अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में कोइनबेस की अपनी एक चेन है बेस। उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कई महीने से हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन करंटली उनकी एक गिल्ड के ऊपर कैंपेन चली है जिसमें वो अपने डिस्कॉर्ड के रूल्स ऑफ़र करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो में मैं तमाम जिन प्रोसेस से गुज़र के आपको डिस्कॉर्ड का इनका जो चैनल है उस पर रोज़ मिल सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जब प्रोजेक्ट्स अपने एयर ड्रॉप करते हैं तो डिस्कॉर्ड चैनल पे आपके पास जितने ज़्यादा रोल होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलता है। अगर मैं करंटली आपको ये स्क्रीन पे आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऑलमोस्ट ये सारे रोल क्लेम कर लिए हैं, बल्कि मैं आपको, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं आपको अपना ये देखें, मैं इस वक्त बेस चेन का जो डिस्कॉर्ड चैनल है उसके ऊपर हूँ और यहाँ पे मेरे नाम पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मेरे सारे रोल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जितने ज़्यादा रोल्स उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस तो है फ्री ऑफ कॉस्ट। के इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब वो नॉलेज अगर आपके पास नहीं भी है तो घबराएं नहीं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इस तरह आप भी इनके डिस्कॉर्ड, पहले नंबर पे तो आपने इनका डिस्कॉर्ड जाकर, ये लिंक सारे मैं जितनी वेबसाइट का जिक्र करूंगा सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो लिंक्स खोल के सबसे पहले आपने इनका डिस्कॉर्ड जो है वो ज्वाइन करना है। जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपने ये जो बेस कैंप इनकी कैंपेन है इसमें पार्टिसिपेट करना है और रोल्स क्लेम करने हैं। याद रखिएगा, बेस चेन के इस एयर ड्रॉप फार्मिंग बहुत से लोग कर रहे होंगे, उनमें से चंद एक ही ऐसे होंगे जो कि इतने ज़्यादा रोल क्लेम कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड जो है मिल सकता है। तो सबसे पहले ज़ाहिरी बात है, ये टेस्ट नेट के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो बेस चेन की जो अपनी सिफोलिया चेन है, बेस सिफोलिया, वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए गैस फीस चाहिए। अब उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं गैस टोकन लेने के। एक तो अगर आपकी बेस चेन के मेन चेन के ऊपर अगर तो बैलेंस है तो फिर आप इस वेबसाइट पे आएँ। इस एल्केमी की ये वेबसाइट है, वहाँ पे आके आप अपना एड्रेस पेश करें तो आपको 0.5 बेस टेस्टनेट टोकन आपके वॉलेट में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये और इसी से आपका सारी एक्टिविटी जो हमने आगे जाके करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, टू रिसीव बेस सिफोलिया इथेरियम, आपके मेन वॉलेट में 0.001 इथेरियम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो एक और मेथड है। वो मेथड ये है कि आप ये वेबसाइट खोलें और इथेरियम की सिफोलिया चेन के ऊपर इथेरियम माइन करें। जैसे ही आपकी इथेरियम की सिफोलिया चेन पे टेस्टनेट टोकन आ जाए, उनको आप बेस सिफोलिया पे यहाँ से ब्रिज कर दें। ये मैं लिंक आपके साथ दोनों शेयर कर दूंगा। पहले सिफोलिया इथेरियम पे इथेरियम को माइन करें और फिर यहाँ पे आके ब्रिज कर दें। यहाँ पे जब आप आएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ आपने सिफोलिया चेन पे शिफ्ट करना है। तो अब आपने सिफोलिया से जो बेस सिफोलिया वहाँ पे इथेरियम लेके आना है। जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे टेस्टनेट चेन के ऊपर, फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने ये वाला एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हुए बेस की चेन के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो आपको वो वाले सारे डिस्कॉर्ड के रोल मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और दूसरा, आपको कोड कौन से चाहिए। ज़ाहिरी बात है, आपने ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है तो उसके लिए कोई कोड भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए ये गिटहब पे मैंने एक अपनी डायरेक्टरी बना दी है। इनमें अगर आप मुक़द्दस शहज़ाद को खोल के बेस के फ़ोल्डर को खोलेंगे तो यहाँ पे वो सारे कोड्स मौजूद हैं और इन सब की मैंने नंबरिंग की है कि पहले नंबर पे आपने कौन सा कोड डिप्लॉय करना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, अनटिल ये 13 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपने बेस चेन की टेस्ट नेट के ऊपर आपने डिप्लॉय करने हैं। तो 1 बाई 1 मैं आपको कुछ ऐसे हैं जो कि आपको अलग अलग बताने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनका सिमिलर प्रोसेस है, तो वो आप बाद में खुद भी कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको करके बता देता हूँ, लेकिन इस सारे काम को करने के लिए आपको ये वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, remix.ethereum.org। ये वेबसाइट आपने खोल ली है और खोलने के बाद इस तरह आपने अपना वॉलेट, बल्कि जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो इस जगह पे आके फाइल एक्सप्लोरर पे आके यहाँ पे आपका वर्क स्पेस शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे एक नया वर्क स्पेस डिप्लॉय करना है। इल्मे आलम का ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता हूँ। लेट्स से इल्मे आलम डॉट टेस्ट। ये मैं एक नया वर्क स्पेस यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा।
वर्क स्पेस जो है नया डिप्लॉय हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला ऑनर सोल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे आके ये सॉलिडिटी कंपाइलर, यहाँ पे आके हमने 0.8.25 इस कंपाइलर को खोलना है। आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 0.8.24 पे के ऊपर इसको डिप्लॉय करें और यहाँ पे इसको कंपाइल करें। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हो जाएगा उसके बाद आपने आना है डिप्लॉय के ऊपर, और यहाँ पे डिप्लॉय की जब बारी आएगी तो यहाँ पे आपने इंजेक्टेड प्रोवाइडर आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आप मेटा मास में सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेटा मास में आपने बेस की टेस्टनेट चेन ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रैबी वॉलेट यूज़ करें। रैबी वॉलेट एडवांस वॉलेट है। और दूसरा, जब आप रैबी वॉलेट को यूज़ कर रहे होंगे, रैबी वॉलेट का अपना भी एयर ड्रॉप होना है, तो उसके लिए अगर आप रैबी वॉलेट खोलें, यहाँ पे रैबी पॉइंट्स आपने गेन करने हैं। तो पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप इल्मे आलम कोड लगाएंगे तो आपको 50 पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने वॉलेट को स्विच करें। जो भी वॉलेट, मैंने चूँकि अपने मेन वॉलेट से ऑलरेडी कर दिया तो मैं भी अब वॉलेट अपना स्विच करूँगा। वॉलेट स्विच कर लिया, वो वाला आपने वॉलेट लेके आना है जिसके ज़रिए आपने ये रोल्स वाले क्लेम करने हैं जो आप एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस वॉलेट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे इंजेक्टेड प्रोवाइडर पे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करूँगा। ये देखिएगा यहाँ पे ऐसे, और मेरा बैलेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 0.5 ईथर। आपने यहाँ इसको डिप्लॉय करना है। ये सबसे पहला काम है जो दूसरे बेस चेन के ऊपर डिप्लॉयमेंट से पहले आपने काम करने हैं। तो जैसे ही ये नीचे आपने मॉनिटर इसको करते रहना। मैं यहाँ पे इसको ज़रा और बड़ा करता हूँ ताकि हमें नज़र आए। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये जो चेक आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है आपके वॉलेट के ऊपर। अब आपने दोबारा इस फाइल एक्सप्लोरर पे आना है। तो सबसे पहले गेट हिप की ये जो बेसिक मैथ है, इसको मैं कंट्रोल क्लिक करके एक नया टैब खोलूँगा जिसमें ये मेरा बेसिक कोड जो है ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। याद रखिएगा जो हैकर स्कैमर है, इन कोड्स के ज़रिए ही आपके वॉलेट को स्कैम कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। बेशक आप मेरा या किसी बंदे के भी इंटरनेट पे रैंडमली आप यूट्यूब पे उठा के कोड्स कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान आपके वॉलेट ड्रेन होने की, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपना जो एक्स्ट्रा वॉलेट है वो यूज़ करें, जिसके अंदर आप मेन वॉलेट यूज़ ना करें जिसमें आपके फंड्स पड़े होते हैं। एक तो ये, दूसरी ऑप्शन ये है कि इस कोड को यहाँ से कॉपी करें और चैट जीपीटी या गूगल का अपना जो एआई है वहाँ पे जाके पेस्ट करें और उससे पूछें इसमें कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है। वो सारे कोड को आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा कि ये सिक्योर है और ये है क्या चीज़। ठीक है, इस तरह आप अपने आप को, कोड को यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अब मैंने दोबारा इस रीमिक्स की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आके सबसे ऊपर क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने अपनी इस फाइल का नाम रखना है। ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से कि हम बेसिक मैथ रख देते हैं, इसका नाम बेसिक मैथ। अब यहाँ पे आपने डॉट डाल के सोल क्लिक करना है, डॉट डाल के सोल, उसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा। वही कोड जो गेट हिप से हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि भाई आपने कोड कॉपी किया, बी वेरी केयरफुल, आप इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा सॉलिडिटी कंपाइलर पे आना है और यहाँ पे आके कंपाइल बेसिक मैथ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कंपाइल हो गया, उसके बाद आपने दोबारा इसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए ऊपर आपने मेक श्योर करना है कि आपका रैबी वॉलेट जो है वो कनेक्टेड है या नहीं, जैसे कि यहाँ वॉलेट मेरा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ने आपने सिंपल इसको डिप्लॉय के बटन पर क्लिक करना है। जब डिप्लॉय के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रैबी वॉलेट, या अगर आप मेटामास्क के ज़रिए कर रहे हैं तो आपसे वो कन्फर्मेशन मांगेगा और इसके बाद आपने नीचे इसको मॉनिटर करते रहना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शन जब तक प्रोसेस नहीं होती उस वक्त तक, ये देखें अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है। आपने नीचे वाले ही ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस मिल जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है और उसके बाद आपने इस वेबसाइट को खोलना है। इस वेबसाइट को खोल के यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें डिप्लॉयमेंट के पेज के अंदर आके आपने डिप्लॉइंग टू अ टेस्ट नेट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वो बैज मिलेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये हमने सबमिट कर दिया। थोड़ा सा हमने ब्रेक लेना है और उसके बाद थोड़े से कुछ सेकंड के ब्रेक के बाद हम दोबारा इसको सबमिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपको, अच्छा यहाँ पे गैस फीस, ताकि ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस हो, कोशिश करें कि आप इंस्टेंट ही इसको रखें। तो यहाँ पे दोबारा टेस्ट रन करेगा, ये सारे टेस्ट रन हो गए। जब आपको यहाँ, अच्छा समटाइम ऐसा होगा कि कुछ ऐसे प्रोसेस पे आपको ये ग्रीन चेक नहीं नज़र आएंगे, आपको कुछ रेड भी नज़र आएंगे, लेकिन आपका मेन मकसद है कि आपको बैज मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा उसके बाद इसको पेज को रीलोड करें। अगर तो रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला बैच मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअली बैच चाहिए था, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने गेट हब के इस वाले बेसिक मैथ वाले कोड को बंद करना है और उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपने आना है माफ़ कीजिएगा, इसमें जो कोड सारे मेंशन है, दूसरा है कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेम इसी तरह आपने जैसे हमने बेसिक मैथ का किया था, आपने रीमिक्स पे आना है, ऊपर आपने फाइल एक्सप्लोरर पे आना है और यहाँ पे नई फाइल आपने क्रिएट करनी है और यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर नाम था, कंट्रोल स्ट्रक्चर डॉट सोल, यहाँ पे एंटर हो रहा है और वो वाला जो कोड है वो वाला वहाँ से सारा कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। सेम वही प्रोसेस, फिर दोबारा आपने यहाँ कंपाइल पे आना है, कंपाइल ऑटो कंपाइल ऑलरेडी आना है, फिर उसके बाद आपने डिप्लॉय पे आना है, मेक श्योर करना है वॉलेट्स वगैरह कनेक्टेड है, फिर उसके बाद इसको डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन साइन इन करनी है और फिर आपने नीचे वेट करना है कि वो ग्रीन चेक आ जाए कि भाई आपका बेस चेन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। जैसे कि ये देखें यहाँ ग्रीन आ गया, फिर इसको हमने क्लिक करना है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोबारा कॉपी करना है, अब फिर दोबारा इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे अब हमने ये कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन को खोलना है, इसकी लास्ट वाली कैटेगरी में जाना है और जैसे हमने पीछे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, हमने यहाँ पर भी आके ऐसे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस, ये स्टेप 2 है। ठहर जाइए, अभी मैं ज़रा कर लूँ थोड़ी देर में। अच्छा, ये हमने स्टेप, ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है, 2 है, इसी तरह 3 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़े सा उसमें चेंजेस है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको ज़रा फाइनल कर लें। अब हम दोबारा ये देखें जी, वो हमें बैच जो दूसरा है वो भी मिल गया। अब हमने तीसरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है जो है स्टोरेज वाला, इसको हम खोलेंगे। स्टोरेज वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने दोबारा फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर पे आना है, नई फाइल क्रिएट करनी है हमने स्टोरेज के नाम की .sol, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट गिटहब से हमने कॉपी करना है सारा कोड जो है और यहाँ आके हमने पेस्ट करना है। दोबारा हमने ऑटो कंपाइल पे आना है, वैसे तो कंपाइल हो चुका है लेकिन फिर भी एहतियातन आप डिप्लॉय से पहले एक बार उसको कर लें। अब हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एंटर करनी है, यहाँ इसको हमने ऐसे खोलना है नीचे और यहाँ पे हमने स्टोरेज की कुछ वैल्यूज़ एंटर करनी है, फिर हम डिप्लॉय करेंगे। अदरवाइज आपको डिप्लॉय का बटन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आना है, स्टोरेज इन सॉलिडिटी के ऊपर क्लिक करना है, सबसे नीचे वाली ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, ये वाली वैल्यूज़ हमने वहाँ एंटर करनी है। यहाँ पे हमने पैड का कहीं स्पेलिंग इनकरेक्ट ना लिखा हो तो इसको दोबारा डिप्लॉय कर देते हैं। वैल्यू अगर आपसे इनकरेक्ट है तो उसको हम दोबारा भी करेक्ट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी ये डिप्लॉय होता है तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। अगर तो इसका, ये देखें ये डिप्लॉय हो गया। अब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करते हैं और दोबारा यहाँ पे बैच क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेट्स सी कि दिस टाइम ये हमारा क्लेम होता है कि या नहीं, क्योंकि वैल्यू तो ऑलमोस्ट हमने जो ऊपर मेंशन की गई थी, ये वाली शेयर्स 1000, नेम पेड, पैट और सैलरी जो है वो 50,000, बाकी एज इट इज़ हमने जैसे था वैसे ही इसको पेस्ट किया है। तो मेरा ख्याल है वो जो स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है और अब होपफुली कोई एरर नहीं है। थोड़ी देर में हमारा ये, उसके बाद लें जी, ये भी हमें स्टोरेज का भी बैच मिल गया। उसके बाद स्टोरेज के बाद अगला जो गिटहब पे कॉन्ट्रैक्ट हमने अप्लाई करना है, चौथा अरे का प्रोसेस सेम इसी तरह है। आपने यहाँ से कोड को कॉपी करना है, यहाँ कोड को कॉपी किया, दोबारा रीमिक्स पे आए, फाइल एक्सप्लोरर पे आए, न्यू फाइल क्रिएट की, यहाँ पे हमने अरेज लिखा, arrays.sol, वो कोड यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ ऑटो कंपाइल किया दोबारा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे आकर डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया। अरेज का भी इसी तरह ही है,
और जाके हमने यहाँ से जैसे ही हो जाता है इसको डिप्लॉय, अभी थोड़ी देर में हो जाता है, बल्कि मैं आपके साथ ही करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी आपसे, ये देखें हो गया डिप्लॉय, यहाँ पे इसको कॉपी किया। अब हमने स्टोरेज से अगला जो है, स्टोरेज के नीचे आएंगे अरेज इन सॉलिडिटी, यहाँ अरेज की एक्सरसाइज, और सेम वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने नीचे यहाँ भी अब पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वो आपको बैच मिल जाएगा। प्रोसेस सेम है। जब तक ये होता है हम बेस इसको अरेज को ख़त्म करके नेक्स्ट कौन सा है, मैपिंग। मैपिंग में भी कोई इशू नहीं है, मैपिंग भी सेम यहाँ से आपने कॉपी करना है। सबसे पहले अरेज का देखें कि हमें बैच मिला है या नहीं। देखें अरेज का हमें बैच मिल गया। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पे हमने अब कौन सा कोड कॉपी किया है, मैपिंग का। यहाँ हम दोबारा फाइल एक्सप्लोरर पे आएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ मैपिंग डॉट सोल, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ऑटो कंपाइल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑटो कंपाइल दोबारा करते हैं। उसके बाद इसको भी डिप्लॉय करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जब तक ये प्रोसेस होता है हम मैपिंग को फिनिश करके नेक्स्ट जो स्ट्रक्ट को हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, अभी ट्रांजैक्शन पेंडिंग आ रही है, लेट्स सी, इस पे शायद थोड़ा टाइम लगे। मैपिंग, क्योंकि जब तक ये डिप्लॉय नहीं होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा नहीं, हम वो प्रूफ के तौर पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें बैच नहीं मिलेगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्यों स्लो हो गई है जी, ट्रांजैक्शन प्रोसेस। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हम अरेज के नीचे जो मैपिंग वाला है उसका बैच क्लेम करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको सबमिट किया। अच्छा, जब तक ये बैच क्लेम होता है हम जो स्ट्रक्ट वाला है कोड ये कॉपी करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, न्यू फाइल, स्ट्रक्ट्स डॉट सोल, वो वाला कोड जो हमने वहाँ पे कॉपी किया है उसको हम पेस्ट करेंगे। ऑटो कंपाइल पे आएंगे, फिर कंपाइल करेंगे मैनुअली भी, और उसके बाद इसको भी डिप्लॉय करेंगे। जब तक ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है उस वक्त तक हम जाके चेक कर लेते हैं कि मैपिंग वाला, देखिए जी मैपिंग वाला बैच भी हमने क्लेम कर लिया। अब हमने स्ट्रक्ट वाला किया है, एडवांस फंक्शन वाला फंक्शनैलिटी, अच्छा स्ट्रक्ट वाला किया। स्ट्रक्ट का भी हमने यहाँ पे आके कोड प्रोवाइड करना है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, ये भी हो गया। यहाँ से हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और स्ट्रक्ट पे जाके इसको पेस्ट करना है। अगला जो इनहेरिटेंस वाला है वो ज़रा थोड़ा सा है, उसको आपने ज़रा समझना है। थोड़ा सा मैं दोबारा, जब तक इसको बंद करते हैं और इनहेरिटेंस वाले को कॉपी करते हैं। इनहेरिटेंस में भी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले हम कोड को यहाँ पे कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको नई फाइल क्रिएट करते हैं, inheritance डॉट सोल। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद इनहेरिटेंस की ऑटो कंपाइलिंग करते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस में ऑटो कंपाइल हो चुका है। अब हम दोबारा डिप्लॉय पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले सेल्स पर्सन की वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेंगी, यही जो हम इनहेरिटेंस का, एक मिनट है जी, ये जो इनहेरिटेंस का हमें बैच नहीं मिला। ठहर जो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, होपफुली मिल तो जाना चाहिए था। सॉरी, इनहेरिटेंस की वैल्यू हमने ऐड करनी है। अच्छा, एक तो हमने सेल्स पर्सन की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे अगर हम ये देखें रीमिक्स पे आएंगे तो सेल्स पर्सन की हम इसको खोल के यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या क्या, आईडी नंबर, मैनेजर आईडी नंबर और आरली। सेल्स पर्सन की आईडी नंबर क्या है, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएंगी। सेल्स पर्सन की आईडी नंबर कॉपी करें, मैनेजर आईडी 1 2 3 4 5 है। आईडी नंबर ये पेस्ट किया,
मैनेजर आईडी नंबर 1 2 3 4 5 है और घंटे जो है मेरा ख्याल है 20, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 20 घंटे। दोबारा मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 है और इसको हमने डिप्लॉय कर देना है, ट्रांजैक्शन इसकी प्रोसेस कर देनी है। उसके बाद हमने मैनेजर जो है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। दोबारा हमने आना है इंजीनियरिंग मैनेजर, अब उसकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और वो भी हमें इस इनहेरिटेंस के पेज के ऊपर मिल जाएंगी। जैसे कि सैलरी है 200,000 सॉरी 2 लाख है इसकी सैलरी। यहाँ पे मैनेजर की सैलरी एनुअल है जी $2 लाख। इसको ज़रा ख़त्म कर दें। मैनेजर आईडी नंबर जो आईडी नंबर है 521 है, बैक आईडी नंबर है 54321 और मैनेजर आईडी है यहाँ पे 1। इसको हम ट्रांजैक्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं वो हमने कॉपी करने हैं। एक बार ज़रा अप्लाई हो जाए और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमने फाइनली इनहेरिटेंस सबमिशन में प्रोवाइड करना है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। सबसे पहले हमने सेल्स पर्सन का किया था, ये ऊपर इसको खोलना है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे वाला जो मैनेजर वाला अप्लाई किया था उसका भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको भी हमने ट्रांजैक्ट करना है। अब यहाँ पे जो हमें कोड मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम इनहेरिटेंस के प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मैं इनहेरिटेंस के पेज के ऊपर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा एज अ प्रूफ। तो अब मुझे इनहेरिटेंस का भी जो बैज है वो मिल जाएगा। इनहेरिटेंस से पीछे स्ट्रट का था, स्ट्रट का मेरा ख्याल है हमें मिल चुका होगा, मैं एक बार जाके, क्योंकि वो हमने ये देखे स्ट्रट का हमें मिल गया था। अब इनहेरिटेंस का चेक करते हैं, होपफुली ये भी हमें मिल चुका होगा। देखें जी इनहेरिटेंस भी मिल गया। इसके बाद आ गया इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स का थोड़ा सा, इंपोर्ट्स का पहले हम गिटहब पे जाके इंपोर्ट्स के देखते हैं। अच्छा, इंपोर्ट्स में देखें तो 2 आपने कोड अप्लाई करने हैं, एक सिली स्ट्रिंग यूटिल्स और दूसरा इंपोर्ट्स। सबसे पहले हमने दोबारा आना है इधर फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे हमने सेम यही फाइल नेम में आपने मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे फाइल नेम जो था यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है। ये जो है क्योंकि हमने ये इंपोर्ट के जो कोड है उसमें ये इंपोर्ट करना है .sol, इसको ऐसे, और यहाँ पे जो कोड है इसका यहाँ से हमने कॉपी करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, एक बार फिर कंपाइल करना है और उसके बाद हमने यहाँ डिप्लॉय नहीं करना, हमने दोबारा फाइल मैनेजर में जाना है और जो अगला कोड है ये वाला इंपोर्ट्स का वो हमने पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देखें नई फाइल क्रिएट हम करेंगे imports.sol, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और स्टार्ट में ये देख रहे हैं ऊपर इंपोर्ट, हमने मेक श्योर करना है कि ये स्पेलिंग सेम हो जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सिली स्ट्रिंग यूटिल सोल। अगर सेम है तो कंपाइल पे आके यहाँ कंपाइल पे क्लिक करें और उसके बाद इस वाले को यानी इंपोर्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपने डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर इंपोर्ट्स के इधर प्रूफ के तौर पर प्रोवाइड करने के लिए इंपोर्ट्स के पेज के ऊपर ही हैं, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे सबमिट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे सिली स्ट्रिंग यूटिल्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, अभी लेट्स सी कि ये बैच हमें मिलता है या नहीं। टेस्ट को रन करेंगे और आई एम श्योर कि हमें बैच मिल चुका होगा।
ये लें जी, ये भी हमें बैच मिल गया। अब हम मेरा ख्याल है 8वें पे थे, टोटल मेरा ख्याल है 12 के 13 हैं। उसके बाद 9वां कोड आ गया जी, एरर्स वाला। एरर वाला भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सेम टू सेम होगा। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करना है, दोबारा यहाँ पे रीमिक्स पे आना है, यहाँ पे हमने नई फाइल क्रिएट करनी है, एरर डॉट सोल, यहाँ पे वो कोड पेस्ट करना है, कंपाइल, और उसके बाद यहाँ पे आके ये भी हम डिप्लॉय करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और अपना बैच क्लेम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके एरर्स की वहाँ पे प्रूफ प्रोवाइड करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया, और इस तरह हमें बाद में बैच मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इस पे टाइम लगेगा। तो अब नेक्स्ट जो है न्यू की वाला, इसमें भी आपने 2 फाइलें 2 कोड अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9th वाला, तो 10 वाले एक एड्रेस बुक है, एक अदर कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों आपने जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इसका यहाँ पे कॉपी करना है, फाइल एक्सप्लोरर पे आएँ, न्यू फाइल क्रिएट करें, सेम उसको फाइल नेम को पेस्ट करें, स्टार्ट से वो 10A रिमूव करके इसको एंटर करें और इसका जो कोड है एड्रेस बुक का वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आएँ, एड्रेस बुक पेस्ट करें, इसको एक बार कंपाइल करें, फिर दोबारा फाइल एक्सप्लोरर पे आएँ। अब आपने नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसका एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी करें, अदर कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल, यहाँ पे पेस्ट करें कोड। मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे इंपोर्ट एड्रेस सोल सेम वही होना चाहिए जो कि यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट किया है। उसके बाद कंपाइल पे आएँ, कंपाइल अदर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आके इसको डिप्लॉय कर दें। अब यहाँ से एड्रेस को कॉपी करें, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, और यहाँ पे इसको पेस्ट करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। जब तक ये प्रोसेस होता है हम पीछे वाला एरर वाला चेक कर लेते हैं कि क्या हमें वहाँ पे बैच मिला है या नहीं। तो एरर का भी हमें बैच मिल गया, अब हमने इसका चेक करना है क्या हमें इसका मिला है या नहीं। इसका भी हमें बैच मिल गया जी। अब हमने ये 10 कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर दिए। अब हम आते हैं 11वें पे, मिनिमल टोकन एक्सरसाइज। अब हमने मिनिमल टोकन एक्सरसाइज का कोड यहाँ से कॉपी करना है। इसको भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं, इस तरह ऊपर आएँ, यहाँ पे मिनिमल कोड एक्सरसाइज डॉट सोल, और सेम कोड वो वहाँ से पेस्ट करें। अगर आपने नेम भी से बचना है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोड हमने ऑलरेडी कॉपी कर दिया है, यहाँ पे इसको कंपाइल पे क्लिक करना है। वैसे कोड को एक बार गो थ्रू हो लें कि यहाँ पे कोई वैल्यू, और यहाँ पे स्ट्रिंग प्राइवेट वैल्यू ऑलरेडी मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने यहाँ पे ऐसे आके इसको डिप्लॉय करना है। देख रहे हैं, यहाँ पे आके इसको डिप्लॉय के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद 2-3 और कॉन्ट्रैक्ट रह जाएंगे और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। मुझे पता है वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, लेकिन अगर तो आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको स्लो करके वॉच करिएगा, या बार बार आपको वॉच करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी पेस्ट करें और याद रखिएगा इस तरह आपकी कोडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है। यहाँ पे टोकन डिप्लॉयमेंट पे आके मिनिमल टोकन्स पे आना है और यहाँ पे हमने प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करना है, मिनिमल टोकन एक्सरसाइज। और अभी जो हमने कोड अप्लाई किया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एज अ प्रूफ। और उसके बाद हमने 2 और कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने हैं, एक है ERC20 और एक है ERC721। ये देखें जी, बैच हमें ये भी मिल गया है बड़ी आसानी के साथ। अब हमने अगला कोड जो है 12वां वो है ERC20, उसको हमने कॉपी करना है। कोड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके फाइल एक्सप्लोरर हम ERC20.sol, मैंने कैपिटल रखा है, आप भी कैपिटल ही रखिएगा,
और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं वो मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी एंटर कर दी हैं, ताकि आपको ये जहमत ना करनी पड़े। जैसे कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, ये सेम, इसको आप ना छेड़िएगा। अगर आप खुद एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ ऑटो कंपाइलर पे आके कंपाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे जब आपने आना है तो यहाँ पे कुछ आपने वैल्यू एंटर करनी है। आप इल्म आलम ही कर दीजिएगा, आगे आप ख़ुद करना चाहें तो आप आलिम, क्योंकि यहाँ पे कहीं जाके वैल्यू को हमने अगर या ये वाली जो वैल्यू है इसको भी आप कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ इसको इल्म आलिम ही कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अपनी भी वैसे मर्ज़ी है, इल्म आलिम, और इसको या वो जो वैल्यू आपने एंटर किया है वो वैल्यू भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और वैल्यू को ना भी छेड़ें तो यहाँ पे आप ये अपनी एक्चुअली ERC20 एक टोकन आप लॉन्च कर रहे हैं बेस की टेस्टनेट के ऊपर, और जिसका आप नाम और सिंबल वगैरह यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पे हमने ERC20 पे आके सबसे नीचे हमने प्रूफ प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसको हम पेस्ट करेंगे। अच्छा, जब तक ये फाइनल होता है हम ERC 721 के कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं। कोड को कॉपी किया, यहाँ पे आए और ये देखें जी, ये ERC20 का बैच भी हमें मिल गया। दोबारा इधर आया हम यहाँ न्यू फाइल क्रिएट की, ERC 721.sol, यहाँ पे कोड पेस्ट किया और यहाँ पे कंपाइल, ऑलरेडी ऑटो कंपाइल हो रहा है, और दोबारा आप कंपाइल करना चाहें तो आप कर लें। उसके बाद यहाँ आएँ और इसको भी डिप्लॉय कर दें। अच्छा, ये फाइनली आपको शायद एरर दे जब आप बैच क्लेम करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपको बैच मिल जाएगा अगर इसी कोड को आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो। सिंपल, अभी ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है। इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ दोबारा आता हूँ। अब 721 टोकन के यहाँ एक्सरसाइज में आके अपना प्रूफ प्रोवाइड करता हूँ, और आपके सामने एक भी पैसा मेरा नहीं लगा है। ये टेस्टनेट टोकन्स लेके ही मैं सारी एक्टिविटीज़ की हैं, और इन एक्टिविटीज़ के बदले हमें यहाँ से बैच मिल सकता है। अब मैं दोबारा ज़रा सबमिट करके देखता हूँ, और रनिंग टेस्ट पे आता है और ये एरर आए। अब इसके बाद अगर हम रिफ़्रेश करें, आई एम होपफुल कि हमें बैच मिल जाएगा। और ये हमें, मेरे दोस्तों भाइयों, सारे बैच मिल गए। अब यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस, इसके ऊपर चूँकि मेरा ऑलरेडी डिस्कॉर्ड एक ही अकाउंट है, तो इस वजह से मेरे उस अकाउंट पे तो मैंने क्लेम कर ली हैं, और मेरा डिस्कॉर्ड का अकाउंट नहीं है। तो आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड का अकाउंट आपका होगा जो आपने यहाँ पे गिल्ड के साथ लिंक किया होगा, उसके ऊपर आपको ये सारे बैजेस जो हैं वो ऑलरेडी मिल चुके होंगे, और वो रोज़ आप क्लेम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, जॉइन गिल्ड पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ वो कह रहा है कनेक्ट डिस्कॉर्ड। मेरे पास और चूँकि कोई नहीं है तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आप सारे बैच जो है वो क्लेम कर लेंगे, ठीक है। ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।